आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल या गूगल क्रोम जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। फिर आपको टाइप करना है NSP। फिर इसे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आपको दिख रही है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे की लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। कई लोगों के मोबाइल में ऐसा नहीं आ रहा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखो आपको दिखाते हैं। ऊपर 3 डॉट हैं, इस पर क्लिक करें। अभी हमारे डेस्कटॉप साइट पर टिक है। यदि टिक नहीं होता तो कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने प्रदर्शित होती, तो फिर आप कहते सर मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करना है, ऊपर 3 डॉट हैं, इन पर क्लिक कर देना है और नीचे डेस्कटॉप साइट पर टिक का निशान लगाना है। तो आपका मोबाइल जो है कुछ डेस्कटॉप की भांति चलने लगेगा, जिससे आपको कार्य करने में आसानी होगी। इस प्रकार आप देख रहे होंगे आपके मोबाइल में पुनः सबसे नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में एक नई विंडो प्रदर्शित हो गई होगी। इसमें लिखा है लॉगिन विथ OTR, लॉगिन विथ आधार। अब देखिए आपका OTR जनरेट नहीं हुआ है, तो लॉगिन विथ आधार से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। यह जो प्रक्रिया है एक नई चालू ही है। SC ST के सभी छात्रों को OTR नंबर जनरेट करना, यदि वो जनरेट नहीं करते हैं तो कक्षा 1 से लेकर के कॉलेज तक की छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो आप सभी को समय सीमा में ये प्रक्रिया पूरी करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हमने देखिए स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखाने की कोशिश की है। लिखा हुआ है रजिस्टर योर सेल्फ, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर योर सेल्फ। रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहेगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर, eKYC फिनिश। तो ये आपको 4 चरण पूरे करने हैं। इनके पहले आपको आपके मोबाइल में सबसे नीचे 2 टिक के निशान दिख रहे होंगे, तो 2 टिक के निशान पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपके सामने नेक्स्ट आ गया है, तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो कौन सा रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। यहां पर हम टाइप कर देते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि सिम इसी में है तो इस पर OTP आ जाएगा। यदि दूसरे मोबाइल में ये प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे स्कूल में यदि कोई शिक्षक इस प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं, तो छात्र का मोबाइल उनके पास होना चाहिए, जिससे OTP यहाँ पर दर्ज कर सकें। तो गेट OTP पर यहाँ हम क्लिक करते हैं। अब देखिए OTP एक दूसरे मोबाइल नंबर पर पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं OTP हमने यहां पर फिल कर दी है। अब यहां पर आप देखो जो कैप्चा है, यदि आपको इस समझ में नहीं आ रहा है तो सामने आप देख सकते हैं, इसको आप परिवर्तित भी कर सकते हैं। कई बार ये समस्या आती है, कैप्चा नंबर समझ में नहीं आता है, तो आप इन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमें कैप्चा साफ साफ दिख रहा है, तो हम कैप्चा यहाँ पर दर्ज करते हैं, माने भरते हैं 5FZZZB। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कैप्चा यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई मतलब वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव आधार, आधार नॉट असाइन, आई हैव EID, आई डोंट हैव आधार।
किसी बच्चे के आधार नहीं बने अभी तक तो वो भी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं, लेकिन आधार सभी छात्रों के बन चुके हैं। तो आई हैव आधार, तो आधार नंबर पर आपको पुनः इस पर क्लिक करना है। यह प्रक्रिया जो है किस लिए हो रही है, ई-केवाईसी के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर जो हमने 4 चरण बताए थे, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब 2 चरण हैं आपके पूरे, ई-केवाईसी और फिनिश। ई-केवाईसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो हमने आधार नंबर भर दिया है। अब पुनः गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, तो आपको शर्तों पर राजी होना है, माने एग्री होना है, तो एग्री पर आपको क्लिक करना है। अब पुनः ओटीपी जो है आपके दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। अगर यदि वह सिम इसमें होती तो इस पर ओटीपी आपको दर्ज रही होती। 29 अब आप देखें ओटीपी फिल करने के बाद पुनः हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब देख लिए एनपीसीआई सक्सेस है, योर बैंक अकाउंट इज सीडेड विद आधार और एनपीसीआई मेपर, यानी इस छात्र की छात्रवृत्ति जो आती है कहीं दिक्कत नहीं होती है। इस प्रक्रिया को यदि SC/ST का छात्र नहीं करता है तो आगे आने वाली कोई भी छात्रवृत्ति उसके खाते में नहीं आएगी, उसका जिम्मेदार छात्र वो खुद होगा। यहाँ पर कुछ जानकारी प्रदर्शित हो रही है, इसको हमने ब्लर किया हुआ है। अब यहाँ पर एंटर डिटेल में आपको भरना है माताजी का नाम, पिताजी का नाम और ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी होती है, तो भरना ज़रूरी है। तो मदर का नाम यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। इसमें बोल दो खुद। यहाँ पर आपने देखा हमने माताजी का नाम और पिताजी का नाम फिल कर दिया है, छात्र की ईमेल आईडी भी फिल कर दी है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं यदि किसी कारण से मैसेज नहीं आ रहा है, आपने देखा होगा कई बार मोबाइल में मैसेज नहीं आता है, लेकिन यदि आपने ईमेल आईडी दर्ज की है तो मोबाइल में मैसेज नहीं आता, तो ईमेल आईडी पे भी मैसेज पहुंच जाता है। तो ईमेल आईडी की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है अब आप सबके लिए, हमारे लिए। कई लोग सोचते हैं कि ईमेल आईडी की क्या आवश्यकता है। अब हम फिनिश पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे यहां बच्चे को मिल चुका है रेफरेंस नंबर। आप यहां देख रहे होंगे, पुनः हमारी बात ध्यान से सुनो, यहां आपको मिल चुका है रेफरेंस नंबर, ना कि OTR नंबर। इस रेफरेंस नंबर की सहायता से हम OTR अपना नंबर प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको 2 ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना है, जो कि हम अभी आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। हम पहुंचते हैं गूगल प्ले पर। तो यहाँ देखो आपके मोबाइल की स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है गूगल प्ले। इस गूगल प्ले पर आपको क्लिक करना है और सोचिए, आपने स्क्रीनशॉट इसको निकाल के रख लेना नहीं, आप हमेशा परेशान रहोगे। स्क्रीनशॉट निकाल करके रख लेना है, दूसरे मोबाइल से इसकी फ़ोटो निकाल सकते नहीं। कई बार पता होता है कि स्क्रीनशॉट मिलता नहीं है, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो हमने देखे मोबाइल से भी स्क्रीनशॉट निकाल लिया है और दूसरे मोबाइल से भी इसकी हमने फ़ोटो निकाल ली है, जिससे ये नंबर हमारा खो नहीं जाए। अब हम गूगल प्ले पर क्लिक करते हैं, माने प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं। देखिए अब आपके सामने जो ऐप है NSP OTR, देखिए पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा क्रम से चल रहा है। यहाँ हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसमें हम समस्या में से घिर जाएं। इंस्टॉल पर देखो आपके मोबाइल में अलग अलग प्रोसेस होती हैं। हमारे मोबाइल में यहाँ लिखा हुआ ओपन, तो ओपन पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ लिखा है इंस्टॉलेशन फेल्ड, प्लीज़ रीस्टार्ट एप्लीकेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके पर क्लिक कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, ओके पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपको ई-केवाईसी बाई फेस ओथ पर क्लिक करना है। पुनः सुनो, यहाँ आपको कैमरा का जो निशान बना है उसके सामने ई-केवाईसी फेस बाई ओथ लिखा है, इस पर क्लिक करना है। वही बात देखो आ चुकी है कि यहाँ लिखा, हमने कहा था कि रेफरेंस नंबर
नंबर यहाँ पर हम टाइप करते हैं जो कि हमने, अब देखो यहाँ समस्या क्या आएगी, आप किसी मोबाइल से यदि आपने स्क्रीनशॉट निकाला तो उसको आप खोजोगे, मोबाइल से बैक हो जाओगे तो ये प्रक्रिया बंद भी हो सकती है। तो दूसरे मोबाइल से हमने इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लिया था, जिसको हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं। वो रेफरेंस नंबर हमने यहाँ टाइप कर दिया है और सेंड ओटीपी पर हम क्लिक कर देते हैं। ओटीपी आ रही है, चालू हुआ, चलो मेरे रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, कर लो। तो यहाँ पर आपने देखा हमने रेफरेंस नंबर इसमें फिल कर दिया है और इसके सामने रीसेंट ओटीपी थी उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओटीपी आ गई है, हम ओटीपी फिल कर रहे हैं। देखिए रेफरेंस नंबर की जो ओटीपी आनी थी वो आ चुकी है, इसको हमने फिल कर दिया है और अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, जो नाम और जानकारी ये बच्चे की आ चुकी है। अब हम प्रोसीड फॉर, यहाँ पर पुनः समझो, मोबाइल की स्क्रीन में सबसे नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ शर्तें हैं जिन्हें हमें मानना ही पड़ेगा। इस पेज को थोड़ा ऊपर की ओर सरकाते हैं, आई एग्री पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको परमिशन देनी पड़ेगी, वो आपकी इच्छा है। हम दे देते हैं व्हाइल यूजिंग दी ऐप, जब इस ऐप को यूज करेंगे तब ये हमारा कैमरा काम करे। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक कैमरा चालू हो चुका है। अब हम उस छात्र की यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये हम प्रोसेस कर रहे थे मोबाइल में। अब उस छात्र की हम फ़ोटो यहाँ क्लिक करते हैं। आप देखेंगे, आप इस फोटो को जब क्लिक कर पाएंगे जब ये सामने वाला छात्र पलक झपकाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये ऐप पलक झपकाने पर फोटो क्लिक हो चुकी है और लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड योर OTR नंबर। यहाँ पर आप देखो OTR नंबर जनरेट हो चुका है इस छात्र का। OTR नंबर जनरेट हो चुका है इस छात्र का। तो देखिए इस तरीके से आप सिंपल तरीके से OTR बना सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको समझ में आया है। कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये सिंपल सी प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी है और प्रत्येक छात्र का OTR नंबर बनाना है जो SC और ST के हैं। पुनः आप हमारी बात को सुनें, जो छात्र SC ST के हैं उनका ही OTR बनना है।